तो आज हम बात करेंगे क्लोज सेट के बारे में। तो क्लोज सेट क्या होता है, पहले उसकी डेफिनेशंस देखेंगे, फिर कुछ पॉइंट्स देखेंगे और उसके बाद में एग्जांपल्स करेंगे। A set S is called closed if it contains all its limit point। यानी अगर इसके लिमिट पॉइंट का सेट लें तो वो S का सबसेट हो जाए। ठीक है, यानी ये जो है ना अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करता हो तो हम कहेंगे कि S क्या है, हमारा क्लोज सेट है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कि इफ़ एस डैश सबसेट ऑफ एस देन एस इज क्लोज्ड वेयर एस डैश इज द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स। तो इसी को हम ज़्यादातर इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम इस सेट के क्या करेंगे, लिमिट पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे और फिर देखेंगे कि वो सेट का सबसेट है क्या नहीं है। तो एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, एस इज इक्वल्स टू नेचुरल नंबर, और हम जानते हैं कि इसका सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स क्या होता है, वो 5 आता है। क्यों आता है 5? जैसे यहाँ पे 1 2, तो इसका हमें एक ऐसा नेबरहुड मिल जाएगा जिसका इंटरसेक्शन अगर हम इसके साथ लें अदर देन 1, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। जबकि लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या है कि हमें नॉन एम्पटी मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन देख चुके हैं, तो अब यहाँ पे लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे एस डैश क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 5 हमारा सबसेट होता है नेचुरल नंबर का। 5 हमारा हर एक सेट का सबसेट होता है, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर का भी सेट सबसेट होगा। तो यहाँ से क्या मिल गया, एस इज क्लोज्ड, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होगा, क्लोज्ड होगा। अब यहाँ पे एस इज इक्वल्स टू क्यू, सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका अगर हम एस प्राइम निकालें तो हमें क्या मिलेगा, आर मिल जाएगा। क्योंकि इसका हम अगर कोई भी नेबरहुड लें, जैसे अगर हम रेशनल में एलिमेंट ले रहे हैं, इसका हम नेबरहुड लेते हैं ए प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन क्यू माइनस सिंगल्टन ए, तो ये हमेशा नॉन एम्पटी आएगा। क्यू का लें या फिर हम क्यू कॉम्प्लीमेंट लें। क्योंकि लिमिट पॉइंट के लिए हम कहाँ से पॉइंट लेते हैं, आर से लेते हैं। तो यहाँ पे हम आर का कोई भी एलिमेंट लें, ठीक है, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि ए कॉमा डेल्टा, ए प्लस डेल्टा, ये हमारा क्या है, एक ओपन इंटरवल है। और हमेशा ओपन इंटरवल में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल्स होते हैं और इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल्स होते हैं। तो यहाँ पे इनफाइनाइट इरेशनल्स होंगे, इनफाइनाइट रेशनल्स होंगे। तो अगर हम इसमें से कोई भी एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, अगर हमने ये रेशनल लिया तो रेशनल इंटरसेक्शन रेशनल्स के साथ लेंगे, तो इसके अलावा हमें ये और भी एलिमेंट्स रेशनल मिलेंगे। और अगर ये इरेशनल हुआ तब भी हमें इसमें रेशनल्स मिल जाएंगे, तब भी ये हमेशा नॉन एम्पटी रहेगा। और रेशनल्स हमें किस तरह से मिल जाएंगे कि अगर हमें कोई भी ये 2 पॉइंट मिले, इसके बीच में हम एक रेशनल फाइंड आउट कर लेते हैं या फिर 2 रेशनल फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे हमने ए और बी, इसके अंदर 2 रेशनल फाइंड आउट कर लिए, तो ए प्लस बी ये भी हमारा एक रेशनल होगा। और ये हमारा क्या होगा, ए और बी के बीच में होता है, मीन वैल्यू है। ठीक है, तो ये भी इसमें आ जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, इसको सी कंसीडर कर लेंगे, तो ए प्लस सी बाई टू लेंगे। ठीक है, ए प्लस सी बाई टू, ये सी से लेस हो जाएगा, ए से ग्रेटर हो जाएगा, तो ये भी इसमें होगा। इस तरह से हम क्या करते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे, तो ये इनफाइनाइटली मैनी रेशनल्स मिल जाएंगे। तो ए चाहे हमारा रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, इसके अंदर हम 2 रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। और 2 रेशनल नंबर जब हम फाइंड आउट कर लेंगे तो ये प्रोसेस अपनाएंगे। ठीक है, तो उसका जब हम ये भी सारे रेशनल्स आएंगे, और क्यू में तो हमारे सारे रेशनल्स होते हैं, तो क्यू के साथ जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो ये सारे रेशनल्स आ जाएंगे। तो ये सेट हमारा कभी भी एम्पटी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि एस डैश एस प्राइम जो है वो हमारा पूरा का पूरा आर आएगा, यानी हर एक पॉइंट आर का लिमिट पॉइंट होगा। और आर जो है वो सबसेट नहीं होता है क्यू का, क्योंकि क्यू सबसेट है आर का। ठीक है, और आर इसका सबसेट क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें इरेशनल्स हैं और इसमें इरेशनल्स नहीं हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट एस इज नॉट क्लोज्ड, तो एस हमारा क्लोज्ड नहीं है। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर तीसरा देख लेते हैं। एस इज इक्वल्स टू 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। इसका ड्राइव सेट निकालेंगे, यानी एस प्राइम, ये क्या आएगा हमारा, सिंगल्टन ज़ीरो आएगा। यानी इसका जो लिमिट पॉइंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो होता है, इसके अलावा कोई भी इसका लिमिट पॉइंट नहीं होता। इसके लिमिट पॉइंट पर हम डिस्कस कर चुके हैं। लिमिट पॉइंट जब हमने पढ़ा था तो हमने वहाँ पे इसके लिमिट पॉइंट को डिटेल में सॉल्व किया था। ठीक है, तो यहाँ पे एस
प्राइम जो है वो हमारा क्या आएगा, सिंगलटन ज़ीरो, और सिंगलटन ज़ीरो जो है वो एस का सबसेट नहीं है, क्योंकि इसमें कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। 1/n ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। तो एस हमारा, यानी इसका एक लिमिट पॉइंट ऐसा मिल गया जो इसका सबसेट नहीं है, तो एस हमारा क्लोज्ड नहीं है। लेकिन अगर हम इसमें यूनियन ले लें सिंगलटन ज़ीरो, ठीक है, तो ये सेट हमारा क्लोज्ड हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जब हमने यूनियन नहीं लिया तो हमारे इसको क्लोज्ड नहीं कहेंगे। अब हम बात करते हैं इस सेट के बारे में। ये जो ओपन सेट है ए कॉमा बी इज़ नॉट क्लोज्ड, ठीक है, ये क्लोज्ड नहीं हो सकता। अब यहाँ पे ये क्लोज क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए भी हमारा लिमिट पॉइंट है और बी भी लिमिट पॉइंट है। यानी अगर हम एस प्राइम निकालें तो वो आएगा ए कॉमा बी, और ये सबसेट नहीं हो सकता एस का, जहाँ पर हमने इसको ए कॉमा बी लिया है, क्योंकि इसमें ए और बी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ए पे हमने इसको क्लोज कर दिया इन्फिनिटी पर ओपन, तो ये हमारा एक क्लोज्ड सेट होगा। तो ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर कहीं पर अगर ये ओपन वाला ब्रैकेट यूज़ किया जाए तो वो हमेरा जो है हमेशा नॉट क्लोज्ड ही आए, वो क्लोज्ड भी हो सकता है। यहाँ पे एक एग्जांपल है ए कॉमा इन्फिनिटी, ठीक है। इस तरह से माइनस इन्फिनिटी कॉमा बी इज आ क्लोज सेट, जहाँ पर ए हमारा रियल नंबर कोई भी हो सकता है और बी हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। लेकिन अगर हम दोनों तरफ ओपन कर दें ए कॉमा इन्फिनिटी तो नॉट क्लोज्ड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी जो है वो आर में होता ही नहीं है, ठीक है। जब इन्फिनिटी आर में नहीं होता है तो हमें इसका लिमिट पॉइंट होने से कोई भी दिक्कत नहीं होगी, चाहे ये लिमिट पॉइंट हो चाहे ये लिमिट पॉइंट ना हो। तो ये हमारा क्या है, क्लोज्ड है। तो इस तरह से हम क्लोज सेट निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।